नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड 17 में अब वोटिंग में कुछ ही दिन शेष हैं और हम अब तक आपको अलग अलग गाँव का माहौल दिखाते रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव पंचायत नरोत्तमपुर माजरा में। इस वार्ड के 7 गांवों में से एक पंचायत नरोत्तमपुर माजरा भी है। तो नरोत्तमपुर माजरा में क्या माहौल है, लोग इस बार किन मुद्दों के आधार पे और किस तरफ वोट देने का मन बना रहे हैं, उसी बारे में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। भाजी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह है। तो भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र भाई, क्या माहौल आपको अभी गांव में दिख रहा है जिला पंचायत के इस चुनाव में? जिला पंचायत के इस चुनाव में गांव माजरा में सत्येंद्र बालियान जी 80% से भी ज़्यादा है। उसका कारण है सपा, कांग्रेस, असपा का गठबंधन और जो प्रत्याशी है उसकी अच्छाई। क्योंकि जो जिस वक्त ये प्रधान थे उस वक्त भी इन्होंने गांव में बहुत विकास कराए, सबके सुख दुख में उन्होंने सबका साथ दिया और एक अच्छी छवि के वो प्रत्याशी हैं। और क्षेत्र में भी ज़्यादातर चाहे कोई भी हो, छत्तीस बिरादरी में उन्हें समर्थन है, चाहे मोमडन हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे जाट हो, चाहे कश्यप हो, किसी भी समाज से हो, सभी वो उन्हें वोट करेंगे क्योंकि उनकी अच्छाई की वजह से। क्या नाम है दोस्त? अभी तो मालूम मुकाबला त्रिकोणीय महसूस हो रहा हमें तो भाई। अब गफूर भी यहाँ से कैंडिडेट हैं, बुद्ध प्रकाश शर्मा जी भी हैं और सत्येंद्र बालियान जी भी है। तो गांव का रुख इस बार किस तरफ है और क्यों है? प्रधान जी की तरफ है, सत्येंद्र बालियान की तरफ। वजह क्या है? बस साफ सुथरी छवि है, विकास कार्य करा हुआ है अच्छे से। जिला पंचायत के तौर पर तो पहले चुनाव होगा सत्येंद्र जी का, ये इससे पहले क्या विकास कार्य करा ले? मैं बरवाले में प्रधान रह चुके, वहाँ अच्छे काम करवा रखे। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम क्या है? नाम मीर हसन है जी। मेहर मीर हसन। मीर हसन। अच्छा, मुस्लिम वोट भी है यहाँ हाँ, ये नरोत्तमपुर? मुस्लिम वोट यहाँ 250-300 के आसपास है। तो गफूर में यहाँ क्या करने वाले इस बार? गफूर में तो जी ये इंडिया गठबंधन पे जाके सपा, असपा इन सब का गठबंधन है। और यहाँ पे सत्येंद्र बालियान जी जो बरवाले से चुनाव लड़ रहे, राजनीति में सक्रिय है, भूतपूर्व प्रधान भी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने गांव में विकास किया है। और यहाँ पे नरोत्तमपुर माजरा में भी उनका आना जाना लगा रहता है। तो ज़्यादातर जो माहौल है यहाँ का नरोत्तमपुर माजरा का, से चारों तरफ उन्हीं की जीत का माहौल है। 80% उनकी वोट यहाँ पे है कम से कम। अरे अकेले मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं गफूर भाई, तो मतलब क्यों आप मुस्लिम वोट उनकी तरफ नहीं जाने के भाई? उनकी तरफ इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि जी देखो ये तो जब कभी भी कोई चुनाव का माहौल होता है तभी यहाँ पे आते हैं। वैसे नहीं कोई यहाँ पे गांव में किसी का आगे बीच में अता पता ले रहे या मान लिया कोई काम कर रहे हैं आगे। ये जो है हमारे सत्येंद्र बालियान जी, ये आते जाते रहते हैं। इन्होंने यहाँ गाँव में कुछ पहले भी बहुत काम करे हैं। देर कर दी गफूर भाई ने चुनाव में आने में। हाँ जी, इन्होंने देर कर दी काफ़ी चुनाव में आने में। और फिर ये तो क्या नाम जो है एक थोड़ा राजनीतिक मामला है जो उनको उठाया जा रहा। बाकी तो यहाँ पे सत्येंद्र जी का ही अच्छा मामला है गाँव के अंदर। क्या राजनीतिक मामला है? है जी। क्या राजनीतिक मामला है जो उन्हें उठाया गया? अजी राजनीतिक मामला यही है, बताओ अभी क्या नाम इससे पहले भी तो क्या नाम यहाँ पे कैंडिडेट मुस्लिम ही था। वो क्या नाम वो भी अब राजनीति का शिकार हुआ, इरशाद। अब उनके उसमें ही तो उठागा। नहीं तो ये मतलब गफूर भाई अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं या पीछे कुछ और चीजें चल रही एकदम है? पता लड़ रहे हैं। इनके पास कोई क्या नाम जो है जो इंडिया गठबंधन है, इसमें सब क्या नाम जो है हरिजन, कश्यप, जाट, मुस्लिम सब एक जगह जुड़े चल रहे हैं। अभी पीछे लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी सभी साथ जुड़ के चले। तो इसी चीज़ को लेके सब एक साथ इसी कैंडिडेट पे है क्योंकि ये इंडिया गठबंधन से है सत्येंद्र बालियान जी, इसलिए मुस्लिम और जी कश्यप, हरिजन, जाट सब इनके साथ है। आपका गांव तो बिजनौर लोकसभा में आवे, हाँ जी हाँ। एनडीए गठबंधन जीता था यहाँ। एनडीए तो एनडीए बड़े जितना हो जी, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। अपना तो इंडिया गठबंधन है जी। कुछ और लोग मौजूद है। क्या नाम है भाई? अगम कुमार है जी। तो अगम भाई, क्या माहौल पंचायत में है और लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट कर? वो सतेंद्र का ही है जी माहौल। सतेंद्र भला कमेरा आदमी है और राजनीति से जुड़ा हुआ है। और कैंडिडेट ये बुद्ध प्रकाश जी, ये भी बेचारा कभी राजनीति में नहीं रहा
और गफूर भाई वो भी ऐसा कहीं कुछ नहीं करी देखे, तो इसलिए सतेंद्र का ही है यहाँ से बोलबाला, और वोट भी ज़्यादातर इसी की है। जो अगम जी कह रहे हैं यही माहौल है या कुछ अलग है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमें तो बेचारे पंडित आदमी अपना किसी की साइन ले ली भी आओगी, किसी कुछ ले लिया, हमें तो शुरू में ही बुगाए राजनीति में हैं। मेरा भी तुम नहीं करो मना ये तो उन्हें कौन जानो बेचारों को भी तो शुरू में हो सवाए में ये कह रहे चाचा आप थारे ब्याह में थारे मेहमानों को बर्फी उन्होंने खोयार की। ना मेरे भी यहाँ मनी आए में अच्छा। झूठी बोल रहे ना मेरे मनी आए पंडित तेरे पर वाले में जना कौन सा आया वो पंडित गिरी करता तो नहीं नजर जना कितने पंडित हैं। क्या माहौल महसूस कर रहे हैं चाचा आप चुनाव में? यहाँ तो ये माहौल कर रहे हैं जी, जिसे जनता बरवाड़ा से हो? जिसे देगी जनता जितना हो। अब तो गुड़गुड़ी बजा रहे चल रो, डंका लगने की देर है, जनता डंका मारेगी, जोन सा जाएगा साफ जाएगा। कुछ तो महसूस कर रहे हो आप बरवाड़ा में सबसे तगड़ी ठीक है जी, हम बरवाड़े में हम रहते नहीं, हम तो गड्डी में रह जाते सर। तो बता दो, साइकिल उठाई थी, घर तो जाते होंगे, चुनाव का जिक्र तो होता होगा, बालक पूछते होंगे, भाभी पूछती होगी हमारी। हम नहीं करते जी। हाँ न हमने बताया थी ना तो मैं चल रो गुड़गुड़ी बजा रहे हैं, डंका मारेगी जनता, जनता ही तो फैसला करेगी। पता चल नहीं रहा अभी किसका डंका बजाने वाला। साहब का चुनाव होता, हम उसमें प्रधान जी भी जाया करे, किन्होंने चला गया, किन्होंने का कहने लगा भाई जीतता नहीं, मगर तो वो तेरी वोट है भाई, कहने लगा ना पर जीतता नहीं। मगर बरवाड़े में तो भाई जीतता का संजीव बालियान और हो रहा जीतता का वो मलिक। मैं चला गया, मगर भाई दावत कर लवा। हाँ कैच इतनी लंबी लिखेगी इसकी, कहने लगा मत कर का दावत को तो जी जनता फैसला करेगी, हमारा कहता क्या होगा। तो आपको आकलन तो पहले ही हो जा, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव, आपको आकलन पहले होगा, जिला परिषद का तो होगा कुछ, जिला पंचायत का 42-43 हजार वोट है जी यहाँ से, सात गांवों में 20-22 पड़ेगी, जिसे 32 मिलेगी वो जीतता। ये तो बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया आपने जिसे 32 वोट मिलेगी वो जीतेगा। चलो आप क्या कहना चाहोगे दोस्त? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट उठ रहे हैं जिला पंचायत में, उनमें जो है हमें सतेंद्र बालियान जी बढ़िया कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, और बाकी सब परिचित नहीं है, और ना ये बेचारे कभी राजनीति में आए, तो हमने तो इनके चेहरे भी अभी देखे हैं। तो इस वजह से सतेंद्र बालियान जी की तरफ ही हमारे गाँव में से ज़्यादा मतदान इनकी साइड में ही होगा जी, कम से कम 80% मतदान सतेंद्र बालियान जी की तरफ जाएगा जी। तो ये था नरोत्तमपुर माजरा के लोग, और ये था नरोत्तमपुर माजरा का माहौल। अब ये माहौल 6 तारीख को जब वोट डलेंगी तब तक कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।